साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक राजा भैया की मुसीबतें बढ़ गई है, क्योंकि उसकी पत्नी और बेटी दोनों ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजा भैया को लोग कुंडा के गुंडा के नाम से भी जानते हैं। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये जो राजा भैया है, ये यूपी के प्रतापगढ़ का रहने वाला है। इसका असली नाम है, पूरा नाम है रघुराज प्रताप सिंह, लेकिन राजा भैया के नाम से अपने समर्थकों में, अपने चमचों में जाना जाता है। और ये कुंडा विधानसभा से 7 बार विधायक रह चुका है। अभी इसका 7वां कार्यकाल चल रहा है। और ये जो राजा भैया है, ये गुंडा है, मवाली है, लुच्चा है, लफंगा है, इसलिए इसको लोग कुंडा का गुंडा भी कहते हैं। राजा भैया के बहुत सारे किस्से यूपी में और यूपी के बाहर भी मशहूर हैं। कहते हैं कि इसकी हवेली में, उसके परिसर में एक झील है, एक लेक है, जिसमें लोगों का खून करके ये मगरमच्छों को खिला देता है। ऐसी ऐसी कहानियां इसके बारे में कही जाती है। हिंदी फिल्मों में अमरीश पुरी जिस तरह की भूमिकाएं करते थे, वैसी भूमिका में आप राजा भैया को रख सकते हैं। राजा भैया जाति से राजपूत हैं, जिनको यूपी में ठाकुर भी कहा जाता है, और पूरी तरह से सामंती सोच का आदमी है। जब मायावती मुख्यमंत्री हुआ करती थी यूपी की, बहुजन समाज पार्टी के नेता, तो राजा भैया ने मायावती पर कुछ जातिगत टिप्पणी कर दी थी विधानसभा में। इसको लेके मायावती बहुत नाराज हो गई थी और उसने राजा भैया को सबक सिखाने की ठानी और राजा भैया पर पोटा लगा दिया गया। अब ये पोटा क्या होता है? पोटा का मतलब हुआ POTA, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, यानी कि आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए ये बहुत सख्त कानून बना था। अब ये कानून खत्म हो गया है, लेकिन एक जमाने में ये बहुत सख्त कानून हुआ करता था। तो मायावती ने राजा भैया पर पोटा लगा दिया, एक तरह से उसको आतंकवादी घोषित कर दिया, और राजा भैया की गिरफ्तारी हो गई। 11 महीने तक राजा भैया जेल में चक्की पीसता रहा। ऐसे राजा भैया का कहना है कि मैं जेल में रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं पढ़ता था। अब ये जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, ये मेरे भी प्रिय कवियों में से एक हैं और बड़ी ओजस्वी कविताएं लिखा करते थे। लेकिन यदि राजा भैया ने सच में इनकी कविताएं पढ़ ली हों तो इससे दिनकर की आत्मा को अपार कष्ट हुआ। तो खैर, राजा भैया इसी तरह की बात बनाते रहा, 11 महीने तक जेल में रहा। फिर जब मुलायम सिंह यादव यूपी का सीएम बना, वजीर आला बना, तो मुलायम सिंह यादव ने पोटा खत्म कर दिया, पोटा का मामला वापस ले लिया, और तब राजा भैया जेल से बाहर आ गया। लेकिन जेल से बाहर आने पर भी उसकी गुंडागर्दी में कोई कमी आई नहीं, वो पहले की तरह ही गुंडाई करता रहा। ये 2013 की बात है। प्रतापगढ़ में एक बहुत ईमानदार डीएसपी की तैनाती हुई थी, जिनका नाम था जिया उल हक। ये जो जिया उल हक थे, ये युवा थे और यूपी के देवरिया जिले के रहने वाले थे, एक छोटे से गांव से आते थे। और जब इनकी पोस्टिंग हुई वहां सीओ के रूप में, तो इन्होंने पूरे इलाके को सोचा कि राजा भैया के दहशत से मुक्त कराया जाए, और इसके लिए इन्हें राजा भैया के जो गुर्गे थे उस पर इन्होंने बहुत कड़ी कार्रवाई की, और राजा भैया के जो गुंडे बवाली थे उनमें बिल्कुल एक तरह से हड़कंप मच गया था। 2013 में राजा भैया इनसे इतना नाराज हुआ कि एक तरह से उसकी हिट लिस्ट में जियाउल हक आ गए थे। फिर एक दिन ऐसी घटना हुई कि प्रतापगढ़ के बलीपुर गांव में कुछ कानून व्यवस्था की स्थिति हुई। वहां पर ये पहुंचे जियाउल हक लोगों को समझाने बुझाने के लिए, तो घेर के इनका खून कर दिया गया। मतलब ये जो डीएसपी साहब थे जियाउल हक, ये शहीद हो गए।
उसके बाद हंगामा मच गया। उसके बाद जो एफआईआर हुआ उसमें राजा भैया का भी नाम दिया गया कि इन्होंने ही साजिश करके, षड्यंत्र करके डीएसपी जियाउल हक का कत्ल करवाया। उन दिनों ये राजा भैया अखिलेश यादव सरकार में मिनिस्टर हुआ करता था। ये मामला इतना बढ़ा और राहुल गांधी भी पहुंच गए, शहीद डीएसपी जियाउल हक के गांव में बाकी लोग भी पहुंचे। तो अखिलेश यादव ने राजा भैया से इस्तीफा मांग लिया। राजा भैया को कैबिनेट से हटा दिया गया और इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। ऐसे बाद में सीबीआई ने राजा भैया को इसमें क्लीन चिट दे दी और इस मामले में 8-10 और लोगों को चार्जशीट किया, जिसमें से 9-10 लोगों को हाल में उम्र कैद की सजा हुई है। यहाँ मैं बताता चलूँ कि ये जो शहीद डीएसपी थे जियाउल हक, इनका ससुराल बिहार के सीवान में ही है और जियाउल हक की जो वाइफ है परवीन आजाद, वो बिहार की ही बेटी है। तो ये तो जियाउल हक वाला किस्सा हुआ। राजा भैया पहले निर्दलीय चुनाव लड़ता था, बाद में उसने अपनी पार्टी बना ली जिसका नाम है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। ये जो राजा भैया है इसकी शादी 1995 में हुई थी, आज से 30 बरस पहले हुई थी और इसकी वाइफ का नाम है भानवी सिंह। भानवी सिंह भी बस्ती के राजघराने से आती है, बस्ती भी यूपी में है, एक जमींदार परिवार से आती है भानवी सिंह। भानवी सिंह से राजा भैया को 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियां। बेटों के नाम हैं शिवराज सिंह और ब्रजराज सिंह और बेटियों के नाम हैं राघवी कुमारी सिंह और ब्रजेश्वरी सिंह। अब राजा भैया और उसकी जो वाइफ हैं भानवी सिंह, उनके बीच बहुत खटर पटर होने लगी और उसके बाद मामला ऐसा आया कि 4 साल पहले दिल्ली के साकेत कोर्ट में राजा भैया ने तलाक का मुकदमा कर दिया, डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया। राजा भैया अक्सर लखनऊ में रहता है और भानवी सिंह प्रतापगढ़ में जो राजा भैया की कोठी है उसमें रहती है। भानवी सिंह ने अभी 1-2 महीने पहले दिल्ली के एक थाने में, सफदरगंज इनक्लेव थाने में राजा भैया पर एफआईआर किया है, प्राथमिकी दर्ज की और उसमें बताया है कि किस तरह राजा भैया ने उसका शारीरिक शोषण किया है, मानसिक शोषण किया है, उसके साथ मारपीट की है, घरेलू हिंसा का इल्जाम लगाया है, डोमेस्टिक वायलेंस का इल्जाम लगाया है। यहाँ तक कहा है कि राजा भैया की अपनी साली के साथ गलत रिश्ते थे और एक महिला पत्रकार के साथ भी गलत रिश्ते थे और उसने कहा है कि उन दिनों वो महिला पत्रकार दुबई में रहती थी। इस तरह के बहुत सारे इल्जाम लगाए गए हैं। राजा भैया का एक करीबी है जो उसका भाई भी लगता है, दूर का कजिन आप कह सकते हैं, उसका नाम है अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी। भानवी सिंह ने गोपाल जी पर भी इल्जाम लगाया है कि उसने भानवी सिंह की एक कंपनी पर नकली दस्तखत वगैरह करके डिजिटल सिग्नेचर के सहारे कब्जा कर लिया है। और इस मामले में खुलकर जो राजा भैया की बेटी है राघवी कुमारी सिंह, वो राजा भैया के खिलाफ आ गई है। राघवी कुमारी सिंह के बारे में आपको बता दूं कि ये एक बहुत अच्छी निशानेबाज है, इसे शूटिंग का शौक है और ये उत्तर प्रदेश की स्टेट लेवल चैंपियन है शूटिंग में, निशानेबाजी में। राघवी कुमारी सिंह ने ट्वीट करके अपनी मां का यानी भानवी सिंह का साथ दिया है। तो साथियों, आजकल जो राजा भैया है वो काफी मुश्किलों में घिरा गया है। अब आप कहेंगे कि यदि ये गुंडा का गुंडा है, इतना बड़ा माफिया है, तो फिर यूपी में इस पर एक्शन क्यों नहीं होता है? तो यूपी में एक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि यूपी का जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, जिसे मैं ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूँ, वो खुद एक क्रिमिनल है, वो खुद एक अपराधी है। आदित्यनाथ का असली नाम है अजय सिंह बिष्ट और अजय सिंह बिष्ट का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास था, उस पर बहुत सारे मुकदमे दर्ज थे। जब वो चीफ मिनिस्टर बन गया, वजीर आला बन गया, तो अजय सिंह बिष्ट ने अपने ऊपर लगे मुकदमों को वापस ले लिया। अब बताइए, हिंदुस्तान में ही मुमकिन है कि कोई गुंडा मवाली मुख्यमंत्री बन जाए और फिर अपने पर ही कायम मुकदमों को वापस ले ले? लेकिन ऐसा हुआ। जो ढोंगी आदित्यनाथ के चेले हैं, चमचे हैं, प्रशंसक हैं, वो कहते हैं वो तो बुलडोजर बाबा है, वो तो एकदम सीधे बुलडोजर चला देता है, माफिया का काल है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बुलडोजर चलते हैं वो सामान्यतया बेगुनाह मुसलमानों के घर पर चलते हैं या बेगुनाह दलितों के घर पर चलते हैं, गरीबों के घर पर चलते हैं।
ये जो ढोंगी आदित्यनाथ है ये खुद राजपूत जाति का है, ठाकुर जाति का है, इसलिए राजपूत माफिया सरगनाओं को पूरा संरक्षण देता है। राजा भैया भी जैसा मैंने बताया कि राजपूत है, ठाकुर है, इसलिए आदित्यनाथ से उसकी बहुत ज्यादा दोस्ती है। और उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, जो एकदम वीरप्पन की तरह मूंछ रख के घूमते हैं, उनको भी औकात नहीं है कि वो राजा भैया पर कोई एक्शन ले ले। इसी तरह यूपी के बाकी राजपूत अपराधी हैं, जैसे ब्रजेश सिंह हैं, धनंजय सिंह हैं, ये लोग हैं, इन सबको सत्ता का संरक्षण हासिल है, हुकूमत की सरपरस्ती मिली हुई है, इसलिए राजा भैया पर कोई एक्शन नहीं होता है। अब ये जो केस हुआ है जिसकी बात मैं बता रहा था, सफदरगंज इनक्लेव थाने में जो किया है भानवी सिंह ने केस राजा भैया पर, अब ये केस तो दिल्ली पुलिस देखेगी। दिल्ली पुलिस के साथ दिक्कत क्या है कि दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, वहां की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बीजेपी की है, और दिल्ली पुलिस सीधे तड़ीपार होम मिनिस्टर अमित शाह के अधीन आती है। तो दिल्ली पुलिस की भी वो औकात नहीं होगी कि वो राजा भैया पर कोई एक्शन ले सके, राजा भैया की गिरफ्तारी कर सके। जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में आपने देखा, ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी का एमपी था, केसरगंज का गुंडा मवाली था, महिला पहलवानों की छाती दबा के जय श्री राम बोलता था, उस पर एफआईआर भी हुआ, लेकिन दिल्ली पुलिस की औकात नहीं हुई ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी करने की। ब्रजभूषण का नाम सुनकर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को आईपीएस की वर्दी में सुसु निकल जाता था। तो वही हालत अभी भी है, और राजा भैया की गिरफ्तारी करने की औकात दिल्ली पुलिस में नहीं है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि आपको हिंदुस्तान की ज़मीनी हकीकत मालूम हो कि जो पुलिस गरीब लोगों पर जुल्म ढाती है, वही पुलिस बड़े बड़े माफिया सरगनाओं के सामने कैसे भींगी बिल्ली बन जाती है। तो साथियों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।